हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में थ्रू दीज ब्लेसिंग्स। जो भी है समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से माँ लक्ष्मी की तरफ से क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग। तो पहले शुरू करते हैं हम पायल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आज की आपकी पायल है। जस्ट इन केस आप इंट्यूशन के बेसिस पर नहीं कर पा रहे हैं पायल का सिलेक्शन, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी इस पायल का सिलेक्शन कर सकते हैं। लव्ड वंस के लिए भी देख रहे हैं तो भी आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पायल का सिलेक्शन करके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पायल्स को ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आई होप आपने सिलेक्शन कर लिया होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पायल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए इस दिवाली क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पे पायल का सिलेक्शन किया है या ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। लव्ड वंस के लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप पायल का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। एक जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में इस दिवाली के बाद। चीज़ें निर्णय हो रहा है चीज़ों का। कुछ चीज़ें जिन्हें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लाइफ में कन्फ्यूजन्स थे, वो चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। एक कार्मिक फेज़ था, एक कार्मिक साइकिल थी आपकी एक लाइफ की ऐसी, जो आपको एक्शंस नहीं लेने दे रही थी। आप एक्शंस लेना चाहते थे बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि आप एक्शंस ले ही नहीं पाते थे। ऐसी कोई आपकी एक एनर्जी चल रही थी, बहुत स्टक एनर्जी थी आपकी। इतना आप होता ना, कभी कभी इंसान समझ ही नहीं पाता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेक एक्शंस, आई वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू डू सो मैनी थिंग्स, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। आप कुछ ऐसी उलझनों से गुजर रहे थे। इस दिवाली के बाद आपकी चीज़ें क्लियर होना शुरू होने वाली हैं। आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। अब आप एक मैच्योरिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे के निर्णयों को ले पाएंगे, आगे के डिसीजंस को ले पाएंगे। लेट्स सी विच टाइप ऑफ डिसीजंस। मनी रिलेटेड डिसीजंस हैं काफ़ी सारे, ठीक है। सो फाइनेंशियल डिसीजंस जिसको मैं कह सकती हूँ, तो कुछ भी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। न्यू जॉब, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू हाउस, चाहे वो रेंट पे चाहे ख़रीदना है। तो जो भी आपका निर्णय था, ये निर्णय फाइनेंसेस को ज़रूर इम्पैक्ट करता। तो वो वाले जो निर्णय हैं अब आप उनको ले पाएंगे। एक अथॉरिटी ऑफ योर डिसीजंस, एक मूवमेंट आ रहा है अब आपकी लाइफ में। तो आपको ब्लेसिंग यही मिल रही है कि आपने अभी तक जो मेहनत की थी उस मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, और बहुत ही अच्छा जो आपने काम किया होगा उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। काम अच्छा नहीं किया होगा तो परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो भी डाउट थे वही सेम मैसेज, अगेन दिस मैसेज इज़ रिपीटिंग, सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस कि आपके जो डाउट्स थे अब वो ख़त्म हो रहे हैं। अब आप आगे के एक्शंस ले पाएंगे, आगे के स्टेप्स ले पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटल एक टर्मोइल चल रहा था आपका, वो टर्मोइल भी ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है इस दिवाली के बाद। और आपके पास पैसा आएगा तो आपको बोला भी जा रहा है कि उस पैसे को डोनेट ज़रूर कीजिए। आपकी जो रुकावट है मनी रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं आपको दान पुण्य बढ़ाना होगा। तो दिवाली पे भी जैसे कितनी तरीके के दान होते हैं,
धनतेरस और बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। त्योहारों पे खूब अच्छे से लोगों के लिए कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपने से नीचे जो लोग हैं उनकी मदद कीजिए, जितना भी अच्छा हो सके। इन अच्छे अच्छे दिनों में ज़रूर से आप डोनेशन कीजिए, ठीक है। आप डोनेशंस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी लाइफ की जो भी प्लानिंग है बहुत सॉलिड तरीके से सोच समझ के आगे की प्लानिंग आपको करनी है। ग्राउंडेड रहिएगा। ऐसे नहीं है कि एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं तो आप बिना प्लान किए आगे बढ़ने की कोशिश करें, नहीं। जो भी कीजिएगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, अच्छे से समझ के, जो भी बीज बोने हैं ना उन बीज को अच्छे से समझ के बोइए, ठीक है। कार्मिक बीज भी होते हैं। अगर आप जैसे डोनेशन की बात हुई तो डोनेट अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपके बीज हैं, अच्छे कर्मों के बीज हैं जो आगे जाकर आपको एक अच्छा फल देंगे। तो अपने ऐसे बीजों को बोते चलिए, अच्छे कर्मों के बीजों को बोते चलिए। और जो चीज़ें हैं प्लानिंग्स उनको बहुत सोच समझ के आपको करनी है। ये भी आपको एक बहुत ख़ास गाइडेंस मिल रही है इन दिस दिवाली। जो भी है आपको खुद से देखना होगा। देखो ना, आपकी एक सोच में भी आपको परिवर्तन लेके आने की ज़रूरत है, जो कि आएगा क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो जो बादल हैं, धुंध के बादल, कन्फ्यूजन्स के बादल, वो छट रहे हैं। तो आपकी जो सोच है उसमें भी आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कमी का एहसास मत कीजिए अपने जीवन में, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। अभी से आपको क्या करना है, जो मिल रहा है ठीक है, अभी आप करंट सिचुएशन में खुश नहीं है, फिर भी आपको उसमें खुशी ढूंढनी होगी। हैप्पीनेस खुद से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए तो आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस अट्रैक्ट होगी। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि पैशन जितना आपको खुशी देता है ना, पैशन को फॉलो करने में हमें जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी हमें किसी चीज़ से नहीं मिलती है, ठीक है। कीप फॉलोइंग योर पैशन। और एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। जो चीज़ें हैं ऐसी नहीं रहेंगी, ये आपको समझ के रखना है। तो हताश निराश नहीं होइए। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गुड ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ब्लेसिंग्स तो हमेशा गुड ही होती है, बट मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ के, अब आप उन्हें ओवरकम करके आगे ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। कुछ भी स्ट्रगल्स आपके सामने आते हैं ना तो थकिएगा, मतलब हार मत मानिएगा। स्पेशली आपके लिए एक मैसेज है, हार मत मानिएगा। जैसे एक राजा होता है ना, उसके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए वो हार नहीं मानता है, वो आगे के लिए प्लानिंग, निर्णय लेता रहता है, डिसीजंस लेता रहता है, आगे क्या करना है वो डिसाइड करता रहता है, नीति बनाता रहता है। तो ऐसे ही आप अपने स्ट्रेंथ को शो कीजिए, अपनी मजबूती को शो कीजिए। आपके सामने जो देखो स्ट्रगल्स तो आएंगे लाइफ में, लाइफ है तो स्ट्रगल्स आएंगे, पर जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं उनमें आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी मन स्थिति कैसी है, वो चीज़ आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी या फिर वो चीज़ आपको गिराएगी। तो अगर नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, स्टक एनर्जी को अभी भी अपने आसपास फील करेंगे तो स्टक ही रह जाएंगे। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर आगे उन्नति मिलेगी, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे माँ लक्ष्मी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस दिवाली आपके लिए। तो सबसे पहले तो 2 फ्लिप कार्ड्स आए हैं, आई एम टेकिंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है। आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल का सिलेक्शन किया है या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस पाइल का सिलेक्शन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है। तो लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं तो वहाँ आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो दिवाली है, इस दिवाली में एक नई शुरुआत आ रही है आपके जीवन में। फ्यूचर को लेकर आपके कुछ प्लानिंग्स जो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, अब आप उन पर काम करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर को लेके आपका, अब आप फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जो फ्यूचर की चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो डिसाइड हो रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही हैं, कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है और बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ आपके जीवन में आएंगी। तो एक ऐसा टाइम फेज़ होगा कि आप लग्जूरियसली चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली की तैयारी में नए कपड़े पहनना, खूब अच्छे से ड्रेस अप होना, एकदम लग्जूरियस वाला जो फील आता है,
तो ऐसा मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। और देख लेते हैं फ्यूचर की प्लानिंग इज़ अबाउट व्हाट। ओके, तो कुछ आपकी कोई एक समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इनसाइड, सोच में कुछ बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो फील हो रहा है आपके कार्ड्स को देखकर कि आप शायद काफ़ी हताशा से भरे हुए फील कर रहे थे, जो बादल होते हैं ना, धुंध के बादल। तो अब आप ऐसा लग रहा है कि इस दिवाली के बाद से आपके अंदर एक नया उत्साह, एक नया उमंग आप महसूस करेंगे। हेल्थ वाइज भी आप में से कुछ लोग काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं। आप अपने को सजाने के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने फिज़ीक पे, या अपने ऊपर अपने को ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने लिए नए कपड़े ख़रीद रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मनी को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आप बहुत उत्साह उमंग के साथ कर रहे हैं। तो एक ब्लेसिंग ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, समथिंग न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। और उसमें एक दूसरी ऊपर से ब्लेसिंग क्या है कि जो भी होगा आप उसको बहुत अच्छे से एक उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, करिश्मा के साथ उस चीज़ को अपने जीवन में वेलकम करेंगे, उस फ्यूचर की प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लव बहुत आपके जीवन में आप महसूस करेंगे, प्रेम को आप महसूस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि किसी की शुरुआत, रिलेशनशिप्स में एक नई शुरुआत हो सकती है, एक न्यू जर्नी ऑफ रिलेशनशिप्स दिख रही है। तो नए शादी की बात होना, शादी होना, इसीलिए शायद आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, ब्यूटीफाई करना, कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी भी होने वाली है, इसीलिए आप नई चीज़ें खरीदते हुए मुझे दिख रहे हैं और एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ इस न्यू जर्नी को शुरू करते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लोगों की शादी हो सकती है। और आपको बोला जा रहा है कि भगवान से जुड़े रहिएगा, भगवान की विजडम से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहिएगा। आप अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना है, क्योंकि बहुत कुछ नया जब जीवन में होने लगता है तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म भी होता है ना, तो एकदम पारा एकदम हाई होता है तो पारा लो भी जल्दी होता है। तो अगर आप पीसफुल रहेंगे, भीतर से शांत रहेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल शादी की तैयारियां हैं तो एकदम से हाईज एंड लोज बहुत होते हैं। शादी की तैयारी में परिवार वालों के अंदर भी हाई एंड लोज होते हैं, और द ब्राइड एंड द ग्रूम उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हाई लोज होते हैं। उस टाइम पे आपकी अंदर की शांति, आपके अंदर की भगवान से जो कनेक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा पीसफुली चीज़ों को गुज़रने में। और अगर आप कुछ नया शुरुआत करियर में भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा संतुलन बना के रखना है। मेडिटेट कीजिए, भगवान से जुड़िए, बहुत आपको ये चीज़ें इस समय मदद करेंगी, क्योंकि एक नई शुरुआत करने में माइंड का भी बहुत शांत होना, रिलैक्स्ड होना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि खास मैसेज आ रहा है कि जिन चीज़ों से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं, जिन लोगों से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करते हैं, उनसे आपको टाइज कट करनी होंगी। तो स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करेगा ये समझने में कि क्या चीज़ आपको हेल्प कर रही है लाइफ में, क्या चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है। आपके अंदर ही आपको सारे आंसर्स पता हैं, भीतर में ही सारे आंसर्स हैं। आपको समझ में आता जाएगा कि क्या आपको अपने जीवन में रखना है इस नई शुरुआत को करते समय, और किस चीज़ को अपने जीवन से आपको हटा देना है। ठीक है, तो जब एक नई शुरुआत होती है तो कुछ चीज़ें हटती हैं और कुछ नई चीज़ें आती हैं। तो इस समय आपको हटाने पे भी फोकस करना है, चाहिए आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेस थॉट्स, या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में अब अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सबको आपको क्लीन भी करना है। ठीक है, एक ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे। हाँ, एक फ्यूचर में आपका जो प्लानिंग है उसमें कोई एक ट्रैवल भी आपका आ रहा है, तो मे बी पॉसिबल वही किसी शादी को भी अटेंड करने आप जा सकते हैं, तो वो एक ट्रैवल दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप्स में रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने किसी रिलेशन में थे और वो रिलेशन अगर किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या प्रॉब्लम्स आई, तो वो रिकन्सिलिएशन भी मुझे इस समय दिख रहा है कि आप काम कर रहे हैं उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, उस रिश्ते में नई शुरुआत करने में। अगर आपको कोई किसी प्रकार का लालच दे या कोई ऐसी लालच वाली चीज़ आपको, जैसे ना ग्रीड, उससे आपको बच के रहना है। किसी भी प्रकार की कोई बहकाने की कोशिश करे
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए खास मैसेज है। फैमिली रिलेटेड मैटर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वही एक गेट टुगेदर है, वही शादी दिख रही है तो शादी किसी की आप अटेंड कर सकते हैं, आपकी हो रही है, तो वहाँ पे फैमिली के साथ आपकी अफेयर्स इन द सेंस कि फैमिली के साथ आपका मुझे इंटरेक्शन होता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर। तो एक ब्लेसिंग कि आप हो सकता है परिवार से दूर हो तो परिवार से मिलने का आपको मौका मिले, सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सो समथिंग रिलेटेड टू फैमिली इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस आफ्टर दिस दिवाली, जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इट्स अ रीडिंग अबाउट ब्लेसिंग्स, तो जो भी होना है वो पॉजिटिव रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो आगे आने वाला समय है इसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, दिवाली में माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर इस पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल चेक की है। तो जैसे लव्ड वंस के लिए भी देखना चाहते हैं तो उनका ज़ोडिएक साइन आपको पता ही होगा, आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हैं। तो ये वाला जो टाइम है ना, आपकी लाइफ में अब आप मुश्किलों से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपकी लाइफ की मुश्किलें आप ही को पता होंगी। जनरल रीडिंग है, चाहे ये रिलेशनशिप्स की मुश्किलें थी, चाहे ये करियर की मुश्किलें थी, चाहे ये पारिवारिक मुश्किलें थी, ये जो भी था, अब आपका जो बुरा वक्त था वो पीछे छोड़कर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपकी लाइफ में टर्मोइल्स चल रहे थे, उथल पुथल चल रही थी, जो टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ के चल रहे थे, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। अब आप एक मैच्योर्ड स्टेट में पहुंच रहे हैं। ये जो भी हुआ वो आपको एक मैच्योर्ड स्टेट पर लेके आया, और आप एक फला फूला नहीं होता, एक इंसान भरपूरता वाली जो फीलिंग होती है, आप उस कंटेंटमेंट वाली स्टेज पे पहुंच रहे हैं। अब आपको पता है कि हाँ, नाउ मुझे ये जो हार्डशिप्स थी इनसे आगे बढ़ाया है भगवान ने। अब मैं इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के, सोच समझ के आगे बढ़ूँगा। मनी रिलेटेड आपके जो स्ट्रगल्स थे वो भी ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जितने भी मॉनेटरी इश्यूज़ थे वो आपके ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। एक फ्रूटफुल लाइफ आपकी मुझे दिख रही है। तो जितनी भी हार्डशिप्स थी वो तो आप पीछे छोड़ के जा ही रहे हैं, और आगे का जो आपका नया फेस है वो फेस आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है। और एक हीलिंग आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है, विश फुलफिलमेंट भी है। सो यू हैड सम विश जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वो विश भी बहुत अच्छे से अब आपकी पूरी हो जाएगी। अबंडेंस ऑफ मनी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रिश्तों में भी जो हीलिंग थी वो हीलिंग आते हुए मुझे दिख रही है। तो रिलेशनशिप्स के अगर इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ भी अब आपको रिजॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा एक उथल पुथल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज़ आ सकता है कि धनन 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 धन जैसे हो जाता है ना, एकदम से वो फेज़ आएगा, और उसके बाद एकदम से आप आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। एक हार्डशिप्स के फेज़ से आप एकदम से बाहर निकल के आएंगे। तो थोड़ा सा उथल पुथल और हो जाएगी। उसके बाद, उस उथल पुथल के बाद आपके जीवन में आप बहुत बहुत रिलैक्स्ड फेस में आके खड़े हो जाएंगे। अपने दिल की सुनिए, आपका दिल आपको जो बता रहा है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि भगवान हैं आपके साथ। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं, लिसन टू योर हार्ट नोज़ एवरीथिंग, इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और आपके लिए एक ख़ास मैसेज ये भी है कि विद द फ्लो चलते चले जाइए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रकृति का फ़्लो है, यूनिवर्स का फ़्लो है, भगवान ने जो सब डिसाइड किया हुआ है, इस फ्लो के साथ चलते चले जाइए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होता चला जाएगा। तो आपको क्या सीखना है इस समय? फ़्लो के साथ बहना सीखना है। जब आप बहना सीख लेंगे तो भगवान आपको आगे खुद से बढ़ा के ले जाएंगे। आपकी ब्लेसिंग इतनी स्ट्रांग है कि भगवान ही सब डिसाइड करके आपको आगे बढ़ा दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत 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 स्पेशल हैं आप, ठीक है, बहुत ख़ास हैं आप, भगवान के बच्चे। और आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी होगी, आपको वो चीज़ खुद से समझनी होगी। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसा हमारे माता पिता करें, हमें वैसे
एक्सेप्ट करके आगे चलते चला जाना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि भगवान को आपकी जीवन की नाव चलाने दीजिए, अपनी तरफ से कुछ कोशिश मत कीजिए, फिर परेशान हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय आने वाला है, ब्लेसिंग्स भर भर के आएंगी, मॉनेटरी ब्लेसिंग, रिलेशनशिप की हीलिंग, सब आएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सब भगवान को करने दीजिए। अगर आपको करियर में रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था तो वो रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहे थे वो रिवॉर्ड मिलेंगे, और जो डिसअपॉइंटमेंट्स थी हार्ट रिलेटेड आपकी, वो सब दूर हो रही हैं। जो भी आपका रिलेशन था वो हील हो जाएगा, हीलिंग इज़ देयर, ठीक है। और गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको इस दिवाली पे किसी की तरफ से। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट दें, या फिर ये जो ब्लेसिंग्स है ये भगवान की तरफ से आपके लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, जो ब्लेसिंग ऑफ मूविंग फ्रॉम हार्डशिप्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस, हार्मनी की तरफ जो आप जा रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं सेम नहीं रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कितने लंबे समय से चल रहा है, कुछ भी सेम नहीं रहेगा। चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। वेलकम कीजिए इस चेंज को, एक्सेप्ट कीजिए इस चेंज को, भगवान को थैंक्स बोलते चलिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया उन्होंने किया है और आगे भी करेंगे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।